नमस्कार, मैं आशीष। आज के इस खास अंक में आप सबों का हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मौजूद हैं मधेपुरा के इस महान धरती पर, मुरहो ग्राम में, जिसने एक ऐसे रत्न को पैदा किया जिसने अपनी राजनीतिक जीवन में एक खास पहचान बनाई। प्रथम आम चुनाव 1952 में पूर्णिया भागलपुर संयुक्त सीट से बाबू किराय मुसहर जी निर्वाचित हुए। और आज इस खास बातचीत में हम उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी क्या सामाजिक पृष्ठभूमि थी। इन सब बातों को लेकर हमने एक इंटरव्यू अरेंज किया है और इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ हैं बाबू किराय मुसहर जी के पोता श्री उमेश ऋषिदेव जी। बहुत बहुत आभार आपका। प्रारंभिक जीवन और उनकी राजनीतिक जो एक परिपाटी है, एक धरती के रूप में उन्होंने जो सींचा इस कोसी क्षेत्र को, उन पर आप कुछ हमें ज्ञान वर्धन करें। यह है जब मेरे दादाजी जब 1947 में अंग्रेज़ को बुलाया तो 1950वां में इसका संशोधन हुआ। 50वां में संशोधन हुआ तो बिहार विधानसभा का या पार्लियामेंट का जो संशोधन क्लियर हुआ तो उसमें एक सुरक्षित लोकसभा पूर्णिया या भागलपुर, तो भागलपुर से मेरे दादाजी उम्मीदवार बने सोशलिस्ट पार्टी से। और दादाजी का चुनाव चिन्ह बरगद छाप था, है ना। और उसमें भी जो हम लोगों को जो पता है, अनुभव है, जो मेरे दादाजी 1952 में सांसद बने, आज उसी का देन है। जो इतना सड़क है, पेरा है, पुल पुलिया है, इंदिरा आवास, वह मेरे दादाजी का देन है। कि जिस समय में दादाजी ने हमारा जो है सो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए थे कि हमारे ऋषिदेव को भी खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में भी दादाजी का जब बहस होना शुरू हुआ तो दादाजी का पीए ने कहा, और उस समय भी दादाजी को विरोधी दल ने जब दादा हमारा जो है सो कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा दादाजी को कि किराय जी आप बोलिए कि आपके क्षेत्र में क्या क्या सब चीज़ का दिक्कत है। तो मेरे दादाजी ने बताए कि सर देखिए, हम लोगों को दिक्कत है, सड़क का भी दिक्कत है, पेरा का भी दिक्कत है, पानी का भी दिक्कत है। तो कल कुआं 1 नंबर में हमको चाहिए, रास्ता पेरा चाहिए। उस पर ने भी मेरे दादाजी का विरोधी दल ने कटाक्ष किया कि नहीं किराय बाबू बोल रहा है कि खाने के लिए पेरा चाहिए। लेकिन नहीं, मेरे दादाजी का जो पीए था उन्हें बहुत बढ़िया से समझा बुझा के कहा कि नहीं किराय बाबू बोल रहा है कि नहीं, आने जाने के लिए हमको रास्ता पेरा चाहिए, समझे ना। तो उस पर ने बहस किया। तब इसके बाद जो है सो मेरे दादाजी का पार्लियामेंट में भी ये प्रस्ताव बिहार में पारित हुआ, ये भागलपुर लोकसभा में। आज उसी का देन है कि जितने भी सीट सुरक्षित है तो वह एक किराय मुसहर का देन है। कि उस समय भी मेरे दादाजी ने जब जीत के आए तो गांव में हमारे मुरहो में भी लोग सब उसको कहने लगा कि किराय बाबू ये आपकी ज़मीन है, ये 35 एकड़, लेकिन हमको सड़क बगल हो के घूमना पड़ता है। लेकिन मेरे दादाजी ने बीचे ज़मीन हो के सड़क निकाल दिया। दादाजी ने बोला कि जब आपके वोट से हम पार्लियामेंट दिल्ली गए, आपके वोट से हम जीता है, तो क्यों नहीं आप लोग हमारे ज़मीन है तो बना दीजिए सीधा सीधी सड़क। मेरे दादाजी बना दिए। अभी भी वर्तमान में हनुमान नगर जाने वाले सड़क जो है 35 एकड़ ज़मीन हो के सीधा निकाल दिया है। और मेरे दादाजी भी हमारे ऋषिदेव को भी बसाया है, हनुमान नगर मुसहरी को। आज उसी का देन है कि आज वही दादाजी का जो पूर्ण प्रताप है, हम लोग अपने दादाजी को अमर बनाने के लिए सबको, हम लोग दिल्ली में भी, पटना में भी, हम जब भाषण के दरमियान कहते हैं तो मेरा जो नाम लोग पूछता है कि आपके दादा 1952 में एमपी बने थे, आप
बहुत अच्छे परिवार के लोग हैं, अच्छे ख़ानदान की परिवार के लोग हैं, अच्छे राजनीति के तहत हैं। तो दादाजी का जब ये आरक्षण वाला चुनाव आया तो महापुरुष सब ने बताए, जैसे भूपेंद्र बाबू के धरती है, शिवनंदन मंडल की धरती है, ये बीपी मंडल की धरती है, ये सब लोग ने एक हमारे दादाजी को मूर्ख रहते हुए, जबकि मेरे दादाजी बोलने में भी बहुत तेज़ तरार था, तो इसलिए सब समाज को, सब बुद्धिजीवी, सब जिम्मेदार को ये हुआ कि नहीं, ऋषिदेव को हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारे भागलपुर का नाम हो, हमारे मुरहो का नाम हो, हमारे मधेपुरा का भी नाम हो कि हमने ऋषिदेव को एक 1952 में किराय मुसहर को हमने सांसद सदस्य बना के हमने पार्लियामेंट में भेजा। तो आज उसी का देन है जो अभी भी हम लोग तरस रहे हैं कि जो राजनीतिक नहीं जानते हैं उसको बड़े बड़े पार्टी, छोटे छोटे पार्टी जो है उसको टिकट दे देते हैं। लेकिन आज जब हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं तो हम किसी को मुंह पर जो अच्छे बात कहते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये पार्टी सब तो दर दलाल की पार्टी है, जो ये करता है तो उसी को टिकट देता है। क्योंकि जब हम राजनीति के तहत बोलना शुरू कर देते हैं तो बड़े बड़े योद्धा को मुँह में ताला लग जाता है कि उस परिवार से उमेश ऋषिदेव बिलोंग करता है कि ये बड़े बड़े को मुंह पर जवाब देता है और अंग्रेज का भी चुनाव लड़ता है। जो अन्याय होता है उसका विरोध में भी हम काम करते हैं। आज हमारे दादाजी जब सहरसा से यहाँ आए मेरे दरवाजे पर, लाल बहादुर शास्त्री कंपनी से, तो दादाजी भी उसमें बैठे थे। तो कुछ रास्ते में जब दादाजी आ रहे थे तो उस समय भी हमारे ऋषिदेवनी सब अल्हुआ कोर रहे थे। तो दादाजी को पूछा लाल बहादुर शास्त्री कि किराय बाबू ये क्या कर रहे हैं, तो कहा जो ठठिए में दादाजी कहा कि सर ये ना जानते हैं, हम लोग अल्हुआ खाते हैं। तो अल्हुआ कैसा होता है, तो वह दादाजी ने अल्हुआ 2 ठो निकाल के वो महिला सबसे दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री को आश्चर्य लगा कि ये लोग ये सब चीज़ खाता है ना, आश्चर्य लगा। फिर कुछ दूर आते आते गांव के नज़दीक आए तो कुछ लोग जो है सो जिलेबी तोड़ के खा रहा था। फिर ने लाल बहादुर शास्त्री पूछा दादाजी को कि किराय जी आप बोलिए कि वो सब लोग क्या करता है। तो दादाजी ने उनको कहा, लाल बहादुर शास्त्री को, कि सर ये जो है ना वो जिलेबी खाता है, जिलेबी खा के तो हम लोग इतना बड़ा हुआ है सर, है ना। तब उसको आश्चर्य लगा, जिलेबी भी देखे लाल बहादुर शास्त्री साहब, और उसको आश्चर्य लगा। मेरे घर पर भी आए लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन आज इस मुरहो का धरती, जब हम लोग उस परिवार से बिलोंग करते हैं तो बड़े बड़े पार्टी सब, छोटे छोटे पार्टी सब हम लोगों को निगलेक्ट कर देता है, क्योंकि मुंह पर उसको हम जवाब देते हैं। अच्छा जब बोलते हैं तो उसको अच्छा बात नहीं लगता है। आज जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ तो जब मेरे दादाजी वो इंदिरा आवास दिया था तो एक घंटीन मुसर है बुधवा में, तो वो सखुआ का घर दिया था या ऊपर में टाली दिया था। और जब ये 74-75 में जब ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने तो अपना नाम पर ले लिया कि यह इंदिरा आवास है। लेकिन मेरे दादाजी का जो देन है तो वह किराय मुसहर इंदिरा आवास, किराय मुसहर घर उसको कहना चाहिए। लेकिन वह प्रधानमंत्री जब हुआ तो अपने नाम पर ले लिया इंदिरा आवास, है ना। आज उसी किराय मुसहर का देन है। आप मौरा कब्याही भी जाइए, वहाँ भी देखते हैं जो दादा जो बड़ा बड़ा इनार दिया है वह अभी वर्तमान में भी है। बड़े बड़े लोग जो है, जब हम भी बचपन बचाओ आंदोलन का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, वह 144 देश की संस्था है। जब हम लोगों की मीटिंग होती है कनार पैलेस दिल्ली में, तो जब वहाँ भी भाषण देते हैं, वहाँ भी करते हैं, तो उन लोगों को भी मुंह मोड़ना पड़ता है कि ये भाई 1952 में एक किराय मुसहर का पोता सांसद बने थे, आज उन्हीं का पोता है कि उस परिवार से बिलोंग करता है कि भाई ये अच्छे परिवार की लोग हैं, समझे ना। तो इसलिए अभी जो है हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, समझे ना। अभी आपने आए हैं, मेरे दरवाजे पर सड़क भी नहीं है। जब ये जिम्मेदार सबसे हम भी लड़ते हैं तो वह अपना तानाशाही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने अभी आए हैं तो देख लीजिए कि मेरे दरवाजे पर या मेरे गांव की क्या दशा है, जबकि बगल में मंडल जी के स्मारक भी है, मंडल जी के धरती भी है। आज देखिए किराय मुसहर के दरवाजे पर आपको आने में इतना दिक्कत हुआ है, जो हम लोग अपने परेशान होते हैं। हम अपने खेत होके इतना जो नहर पर दिया है कि हम अपने खेत होके हम अपना दरवाज़ा पर आ रहे हैं। ये दशा है हम लोगों की, हमारे समाज की। बिरले ही ऐसे राजनेता पैदा होते हैं। आज की राजनीति में हम देखें तो लोग टिकट पाते हैं बाहुबल के दम पर, पूंजी
के दम पर, और एक तरह से धन उपार्जन का एक स्रोत बना दिया गया है राजनीति को। लेकिन भूपेंद्र बाबू उस परिपाटी के नहीं थे। डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत पर सब दिन चले। उनका कभी भी धन उपार्जन का कोशिश नहीं रहा। आज यही कारण है कि इनके दरवाजे पर भी आज एक सड़क मात्र नहीं आ पाया है। जहाँ तक उमेश जी बता रहे थे कि दादाजी आ रहे थे तो अल्हुआ का नाम लिए, तो मैं दर्शकों को बता दूं, अल्हुआ इस कोसी की मिट्टी की वह उपज है जो आप दूध में मिला करके खाएंगे तो चीनी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिसको स्वीट पोटैटो बोला जाता है अंग्रेजी में। ज़रूरत है उस कृषि पर भी ध्यान दे गवर्नमेंट, ताकि जो अल्हुआ उखाड़ के अपना उपार्जन करता है उनका भी दशा सुधरे। फिर जलेबी का नाम लिए, जिलेबी का। तो जिलेबी का मतलब यह नहीं हुआ कि जो हम दुकान में जिलेबी देखते हैं वह जिलेबी नहीं है। यह एक पौधा है और उससे मतलब उसमें एक जिलेबी के आकार का फल निकलता है और खाया जाता है। अक्सर आपको कोसी के इस जौन में, इस धरती में मिल जाएगा वह चीज़। भूपेंद्र बाबू से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक अपना व्यक्तिगत संबंध था और उन्हीं के माध्यम से बाबू किराय मुसहर भी राजनीति में आए। तो उनके और भूपेंद्र बाबू और किराय मुसहर जी के बीच में क्या संबंध था, क्या बातचीत होती थी, कुछ उस पर हमें बताएं। हाँ, इसलिए कि मेरे दादाजी ये महावीर बाबू का सिपहगढ़ी करते थे और दादाजी बोलने में भी तेज़ तरार था, तो इसलिए महावीर बाबू का रिलेटिव वहाँ रानीपट्टी में था। तो इसलिए भूपेंद्र और भी यहाँ पूछे जिम्मेदार का, जो भाई आप लोग भी बताइए कि ऋषिदेव में कौन अच्छा होगा। तो वही महावीर बाबू ने बताए कि नहीं, हमारे एक सिपाही है, कर्मठ भी है, तो किराय ऋषिदेव को भी एमपी से भागलपुर जिला से टिकट दिया जाए। तो इसलिए भूपेंद्र बाबू का पूरा योगदान था कि नहीं चलो भाई, हमारे नज़दीक का ये ऋषिदेव है, हम अपने समुदाय को इसको मदद कर देंगे ऋषिदेव को, कि ताकि वह पार्लियामेंट में एक उम्मीदवार भी हो जाएगा, सांसद भी हो करके जाएंगे। तो यहाँ की आवाज़ उठाएंगे, सबों के बीच के तो आज उसी का देन है, भूपेंद्र बाबू का देन है कि मेरे दादाजी को टिकट दिलाने में, जिताने में भी पूरा सहयोग। बाबू किराय मुसहर जी जो इलेक्शन लड़ते थे तो क्या संसाधन के तौर पर, मतलब कितना आदमी, कितना गाड़ी, क्या सब सीमित संसाधन था, कैसा था उस समय? संसाधन का बहुत लाचारी था। पाँव पैदल घूमते थे और चंदा से भी काम करते थे। जहाँ भी जाते थे तो भोपा बजा के, एक मुक्तिनाथ यादव जी थे, बिंदेश्वरी यादव भी थे यहाँ कौशलपुर का, वो भी दादाजी के साथ में रहते थे। कुछ हमारे दरबार के महावीर बाबू लोग भी रहते थे, जिम्मेदार सब भी को भोपा बजा के गांव-गांव में प्रचार करते थे और बहुत दिक्कत से प्रचार करते थे। जो जहां है वहीं प्रचार करते थे। ये नहीं कि अब जैसे भागलपुर ज़िला बहुत बड़ा क्षेत्र है तो कैसे लोग पैदल जाएंगे, तो जो जहां है वहीं लोग मोट करते थे या वहीं से उसको आवाज़ दिया जाता था कि वह टीन का भोपा बना हुआ था, समझे ना। तो टीन के भोपा से दादाजी का प्रचार हो रहा था हर जगह, समझे ना। और उस समय भी खाने का भी बहुत दिक्कत था, पैसा का भी दिक्कत था, समझे ना। तो जो भी जिम्मेदार लोग थे तो उनसे भी चंदा चुटकी लेके जो जहाँ है वहीं खाते थे और वहीं प्रचार करते थे, समझे ना। और साधन का बहुत प्रॉब्लम था। अब वह कभी कभी जो है हम लोगों को बैलगाड़ी था तो उस बैलगाड़ी से कितना दूर तक हम लोग प्रचार करते थे। मेरे दादाजी कितना दूर प्रचार करते थे, वो बैलगाड़ी से तो अच्छा पैदल था, है ना। तो इसलिए बैलगाड़ी को छोड़ करके मेरे दादाजी जो है सो पैदल प्रचार करते थे ये भागलपुर ज़िला में, समझे ना। तो उस समय भी संसाधन का बहुत दिक्कत था, पैसा का भी दिक्कत था। और जो भी पैसा वाला था उनसे भी चंदा चुटकी लेके अपना
प्रचार प्रसार करते जो भी मतलब यहाँ पर कार्यकर्ता थे, जो पार्टी से लगाव था, उनके द्वारा जो चंदा उंदा दिया जाता था, उसी से प्रचार प्रसार होता था। हो जाता था। हाँ, लेकिन आजकल जो है जी देखते हैं कि चंदा का तो नामे नहीं है। जो भी उम्मीदवार है वो कहता है कि हम 2 करोड़ देंगे, 50 लाख देंगे, हमको टिकट दीजिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो नहीं हो, समझे ना, उसको टिकट दे देते हैं और जनता भी एकदम बरगला के उसी को वोट कर देते हैं। लेकिन जनता को सोच रहना चाहिए कि हमारा सही नेतृत्व करने वाले कौन है, तो उसी को वोट करना चाहिए। जो निर्दलीय उम्मीदवार है, अच्छा उम्मीदवार है, तो उसको जिताना चाहिए। लेकिन लोग भी यहाँ भंगट जाता है, दर दलाल के चक्कर में, पैसा के चक्कर में अपना भी मत को दुरुपयोग कर लेते हैं। जी बाबू किराय मुसहर जी की जो आदमी से कांटेक्ट करने का एक जो भाषा था, वह शायद ठेठी ही रहा होगा, जो हम लोगों का भाषा है, एकदम जो अपना सबके भाषा है। तो मतलब हुनकर भाषा के प्रति की सोच रहे, जना कोई इंग्लिश में बोले छे तो सोचलक जे हम ही बहुत बड़ा विद्वान छी, कोई हिंदी में बोल लेलकै वो सोचलक हम बहुत बड़ा विद्वान छी। लेकिन जे वास्तविकता में से हमरा आरके ग्रहण कर लिए जे भाषा बोले, तो वही के लिए मतलब किराय मुसहर जी के बारे में बताबू। दादाजी जब 1952 में चुनाव लड़ले तो ठेठिए में हर आदमी से बात करे रहे। ठेठी में बात करे रहे कि वही समय पे भी लोग एते एडवांस नहीं रहे, पढ़ल लिखल नहीं रहे, तो एहि लैके दादाजी जे छै से ठेठिए में बात करे रहे जे हमें चुनाव लड़े छियै, सब कोई हमरा मदद करऽ, जे हमें आबै वाला समय में जे छै से तोरा आरके मदद करबह। किया तो ये सुरक्षित पार्लियामेंट भेल भागलपुर, तो एहि लैके छै जे हमरा से और कोई बढ़िया छै तो तू ओकरा बना दहक, आ नहीं वैसे बढ़िया हम छियै तो सब मिल के हमरा मदद करऽ, ताकि हम जे छै से भागलपुर जिला के सांसद बनबऽ, आ तकर बाद हम दिल्ली में तख्ता हिलेबऽ बैठ के, सबके लिए जे छै से हम बराबर आवाज उठेबऽ। एहि लैके आवाज उठेबऽ कि अभी जे छै से अपना आर सबके जे छ जे कोई पूछे वाला नहीं छ। आइ 1952 में चुनाव हेले जा रहल छै, आ फर्स्टे जे छै से एक मुसहर के टिकट मिललै है, डॉक्टर लोहिया साहब टिकट दिलकै है। तो एहि लैके जे छै से सब कोई हमरा मदद करऽ। आ ठेठिए में दादा जे छै से बात करे रहे सबसे, तो वही रेशियो से टोटल लोग जे छै, तो वही समय में तो 2 आना 4 आना लोग जे छै से हिंदी बोले रहे, लेकिन इतना जे छै 95% लोग जे छै से ठेठिए बोले रहे। तो एहि लैके छै जे ई ठेठी वाला प्रभाव जे छै से दादाजी के बहुत मार्केबल प्रभाव पड़लै। जबकि वैसे 1952 में दादाजी सांसद बनले भागलपुर जिला के, आ तब जे छै से वहाँ पर स्पीच भी भाषणों या ठेठिए में दे रहे। हाँ, भाषणों जे छै से ठेठिए में दे रहे। एहि लैके तो कोनो चीज के छै सीखत नहीं सीखते, तो एहि लैके जे छै से जब दादाजी के 6 महीना के बाद लैंग्वेज बदले लागले, वो तो जे छै से पीए सब सिखबे लागले दादाजी के कि नहीं किराय बाबू ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो दादाजी जब पढ़ल नहीं था, तो दादाजी जब यहाँ सहरसा से जब पार्लियामेंट के लिए प्रस्थान किए, तो उस बीच में भी दादाजी को किराय सिखाने के लिए पीए साहब उसका इसी बीच में किराय लिखाए, मतलब सिखाए, दस्खत सिखाए कि कम से कम किराय बाबू आप अपना दस्खत भी सीख लीजिए। तो ये रास्ते में भी दादाजी को जो है पीए दस्खत सिखाए किराय रिसीदेव लिखने के लिए, है ना। जैसे एकेडमिक ज्ञान, स्कूली शिक्षा कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन जो घर से शिक्षा मिलता, तेज तरार थे, इतना समझ में था कि हम लोगों के ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर रही है, अंग्रेज राज करे छे, शासन करे छे। तो जे स्वाधीनता संग्राम के लड़ाई रहे, तो वही दौर में कौन मतलब रेल तार यार उखाड़ल गए रहे, तो केना मतलब अंग्रेज यार से लड़ले कुछ वही तरह के। तो वही समय में छे दादाजी जब एहि पर जे ये सब चुनाव हुए लागले, तो एक जे छे से एक बहुत बड़ा मिसाइल रहे, एक दशरथ माझी छे, वो पहाड़ तोड़ के ओकरा 14 साल लागले रहे पहाड़ तोड़े में। वही में भी ओकरा जे छे से मारपीट क्या के सामंत लोग जे छे से जिम्मेदार लोग ओकरा परेशान केलकै। तो एहि लैके जे छे से वह रेशियो से दादाजी एतऽ बतेलकै सबके
जे अपना आरके ई समय आबि गेलै यऽ, एहिमे सब कोइ मदद करऽ, ताकि अपना आरके जे छै से आबैवला समयमे ओहि अंग्रेजके बलेबै आ अंग्रेजके लड़ाइ लड़ि रहल छियै। किया तऽ ओ जे छै महात्मा गांधी जी कहे रहे कि तुम खून दो तो मैं आज़ादी दूंगा। तो एक रेशियो हमर दादाके भी रहे किराय मुसहरके कि नहि तोरा आरके जे छै जे ई चीज कहबहक आ एना करबहक तबे हम तोरा आरके मदद कए सकै छियै। किया तऽ ओ तऽ अंग्रेजवला जे कहलकै तुम खून दो तो हम आज़ादी देंगे, महात्मा गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस बोले रहे। हाँ सुभाष चंद्र बोस। तो सवाल छै एतऽ जे दादाजी एक दोसर भाषामे जे छै से सब अपन लोकके ई समझाबै रहे ठेठिएमे जे हेना करऽ, ताकि आबैवला समयमे अपन खानदान आरके वंशज आरके आबैवला समयमे मदद हेतै, पढ़तै लिखतै विद्वान बनतै। तो आइ ओकरे देन छियै, किराये मुसहरके देन छियै कि एते बड़ जे ई बीचमे राजनीतिके तहत एलैए। आइ वही किराय मुसहरके देन छियै कि ओतऽ जब पार्लियामेंटमे जब लड़ाइ लड़लै तऽ विधानसभामे भी आबि कऽ एतऽ आवाज उठलै, पूरा हिंदुस्तानमे भी किराय मुसहरके आवाज उठलै, बुझलियै ने। तऽ एहि लए कऽ छै जे दादाजी पहिले ठेठिएमे सबसे बात केलकै, सबसे ई केलकै ने। बाबू किराय मुसहर जी के हम दरवाजे पर हैं और हमें उनका पोता श्री उमेश ऋषिदेव जी यह पेपर भेंट किए हैं। शायद इस घर में दस्तावेज के रूप में यही मात्र सुरक्षित है और वह इस प्रकार है। फर्स्ट एमपी मिस्टर किराय मुसहर, देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है श्री किराय मुसहर was the first member of parliament of मधेपुरा। श्री किराय मुसहर प्रथम सांसद सदस्य थे मधेपुरा से, ब्रैकेट में बिहार, भागलपुर कम पूर्णिया रिजर्व्ड शेड्यूल कास्ट 1952। 1952 में बिहार से, भागलपुर सह पूर्णिया सुरक्षित सीट से। He was contested on सोशलिस्ट पार्टी टिकट एंड डिफीटेड कांग्रेस। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराया, कांग्रेस पार्टी को हराया। खेतिहर थे, कल्टीवेटर थे, खेती किसानी उनका पेशा था। He has been against लैंडलॉर्ड्स एंड महाजन्स। अपने जीवन में ज़मींदारी प्रथा के विरुद्ध रहे, महाजन के विरुद्ध रहे और वर्किंग फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ हिज कम्युनिटी। अपने समुदाय के लिए उन्होंने काम किया ताकि एक उत्थान हो सके मुसहर समुदाय के लिए। हम लोग यहाँ आए हुए हैं मुरहो में, हमारे साथ हैं उमेश ऋषिदेव जी। हम लोगों का इतिहास जो दर्ज है उसी को संजोने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी गर्व करे, महसूस करे। और दो शब्द इस इंटरव्यू पर हम चाहेंगे उमेश जी बोलें। ये जो है अभी वर्तमान में जो मेरे घर में अभी दादाजी का जायदाद और कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो हम जो इंटरनेट से निकाले हैं वह अभी वर्तमान में भी समझ लीजिए कि यही मेरे दादाजी अभी जो वर्तमान में है, बस उसी पर हम अभी आधारित हैं। क्योंकि इससे पहले जो कागज़ पत्र था दादाजी का, चाचा जी स्वर्गवास हो गए, उसी को दिया था, लेकिन वो कहाँ चला गया, नहीं चला गया। अब हम लोग जो है सो कागज़ पत्र को पढ़े लिखे हैं तो हम लोग अब निकाल रहे हैं। मैं बता दूं कि एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी किसी भी आदमी को टिकट दे देती थी तो निश्चित रूप से जीत जाते थे। और उस दौर में गैर कांग्रेस उम्मीदवार यानी कि सोशलिस्ट पार्टी के रूप में इनका चुना जाना, टिकट से लेकर के और जीतना एक बहुत बड़ी लकीर थी। और आज देखा जाता है कि हर संस्थान में जब तक हम अपने इतिहास को याद नहीं करेंगे तो हम मिटा दिए जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही जिज्ञासा है सत्यनारायण यादव जी का, हम लोगों का,
कि जो हमारी जो विरासत है उसको फिर से जिंदा किया जाए। जी जो लोग कर्म करके चले गए उनका नाम हो, और इसी ख्याल से कि ताकि जो आवें इस कोसी की धरती में, पूर्णिया भागलपुर क्षेत्र में लोकसभा, पुराना ज़िला यहाँ का भागलपुर हुआ करता था, हाँ तो नाम हो, पता चले कि हम लोगों के प्रथम सांसद कौन थे, तो बाबू किराय मुसहर थे। इनके नाम से एक शिक्षण संस्थान या कोई चौक चौराहा स्टेचू लगे, इन सब की कमी है यहाँ पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबू किराय मुसहर जी के माँ का नाम और पिता का नाम। उनको तो पिताजी कहे थे, लेकिन हमको स्मरण में न है, लेकिन दादी जी का नाम तो बता सकते हैं। जी बताइए। दादी का नाम अजनासी देवी थे। मेरे दादी जी जो है सो बहुत तेज तर्रार थे, समझे ना। अजनासी देवी। अजनासी देवी, समझे ना। तो ये तो हम बता सकते हैं, क्योंकि दादी जी को हम लोग खूब जानते हैं, खूब हम लोग अथी थे, लेकिन बहुत तेज तर्रार थे मेरे दादी जी दिल्ली जाने में, समझे ना। अजनासी देवी मेरे दादी जी का नाम थी। भूपेंद्र राव का, डॉक्टर लोहिया का एक सिद्धांत था कि आदमी आदमी के बीच समता, बंधुत्व का, बराबरी का रिश्ता कायम हो, और उसी के सिद्धांत पर बाबू किराय मुसहर जी चले। जब दिल्ली जा रहे थे तो कुछ उनका जो सफ़र था उसके बारे में कुछ बताइए। किस सादगीपूर्ण सफ़र में वो दिल्ली गए, कैसे निवास करते थे? जिस समय दादाजी दिल्ली जा रहे थे उस समय का बहुत समस्या था। जो सहरसा से गाड़ी चलती थी, लेकिन यहाँ मधेपुरा मुढ़ो से गाड़ी नहीं चलती थी, सहरसा से गाड़ी चलती थी। यहाँ से दादाजी पैदल जाते थे या कोई बैलगाड़ी से जाते थे, लेकिन उस समय बहुत दिक्कत था जो आने जाने में। दादाजी को जो दिल्ली गया तो कम से कम दादाजी को समझिए कि 4 या 5 रोज़ दिल्ली जाने में लग गया, क्योंकि इतना स्पेशल गाड़ी तो था ही नहीं, लेकिन ये पैसेंजर गाड़ी था। कहीं भी जाते थे रुक जाते थे, कहीं धीरे धीरे। तब दादाजी बीच में क्या खाते थे नहीं खाते थे वो समझ से बाहर है, क्योंकि उस समय भी बहुत अकाल थे। जिस समय भी दादाजी जीते थे उस समय भी बहुत अकाल थे, है ना। ज़मीन भी था, लेकिन ज़मीन का कोई मोल भी नहीं था, उपज बहुत कम। हाँ बहुत कम था। तो इसलिए उस परिस्थिति में जब दादाजी जीत के दिल्ली गए तो उस बीच में बहुत कठिनाइयों को दादाजी को झेल करके दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जी गए तो तुरंत तो अब आवास नहीं न मिलेगा, इसलिए वहाँ आवास का भी डॉक्टर लोहिया साहब ने उसका व्यवस्था किया, पूरा किया। तो तब दादाजी जो है सो अपना निवास में रहना शुरू किया, तब दादाजी का पूरा मेंटेनेंस हुआ। ना डॉक्टर लोहिया एक खास राजनेता, भारतीय राजनीति के एक संत। उनका मानना था कि एक मज़दूर, एक घर में काम करने वाली महिला भी एक महारानी के सामने चुनाव लड़े, एक मज़दूर एक पूंजीवादी दल लोगों के सामने चुनाव लड़े। उसी परिपाटी के तहत डॉक्टर लोहिया ने बाबू किराय मुसहर जी का चुनाव किया। एक मज़दूर थे, लेकिन कर्मठ थे, और जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने एक मिसाल कायम की। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत आभार दिनेश जी का, उमेश जी का। थैंक यू।